जिसमें m की वैल्यू दी है 4 और हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या आता है? p of x इज इक्वल्स टू m raised to power minus x e to the power माइनस m to the power x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर m की वैल्यू देखो कितनी है? 4 है, तो e to the power माइनस 4 to the power x एंड यहाँ पर नीचे x फैक्टोरियल x का है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो ओनली टू कंप्लेंट बोला है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 निकालना है। तो e टू द पावर माइनस 4 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 e टू द पावर माइनस 4 0.0183 इंटू 16 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा 2 8 जा 16 तो 0.0183 मल्टीप्लाई बाय 8 8 3 जा 24 8 8 जा 64 64 and 2 66 8 1 जा 8 8 and 6 14 0.14 तो ये 0.1464। देन सेकंड में एट मोस्ट बोला है, एट मोस्ट टू कंप्लेंट, एट मोस्ट टू कंप्लेंट less than equal to 2 0 plus 1 plus तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू ठीक है। 0 के लिए क्या आएगा देखो e टू द पावर माइनस 4 टू द पावर 0 और अपॉन में 0 फैक्टोरियल। 1 के लिए e टू द पावर माइनस 4 टू द पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 वो 0.1464 या तो कर सकते सॉल्व या तो फिर डायरेक्ट लिखी तुलना 0 वो सॉल्व करके लेकिन फिर सॉल्व करने में और दिक्कत जाएगी। सॉल्व करके तो वही आएगा ना पर प्रॉब्लम नहीं वो कॉमन ले सकते इजी हैं जाएगा, कॉमन ले सकते हैं। ओह तो ये e टू द पावर माइनस 4 टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेशन में कितना हो जाएगा फिर देखो e टू द पावर माइनस 4 सभी से कॉमन आ जाएगा 4 टू द पावर 0 1 ही रहेगा, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 e टू द पावर माइनस 4 की वैल्यू कितनी थी 0.0183 इसका हो जाएगा 1 प्लस 4 5 एंड ये 2 8 जा 16 मतलब 0.0183 मल्टीप्लाई बाय 13 से मल्टीप्लाई करूँ 13 से 69 नहीं इसको करना हाँ 0.2379 पता तो है 2379। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अ कार फर्म हैज 2 कार्स, कितने कार्स है यहाँ पर 2 कार्स which are hired out day by day and the number of cars चाहिए कार्ड्स लिखा है वहाँ पर cars hired on a day follows Poisson distribution with mean बोला है तब भी m की ही वैल्यू होती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कितनी है ये वैल्यू 1.5। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड ऑन अ डे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी बोला तब यही फॉर्मूला अपनाना है हमें e टू द पावर माइनस m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x, m की वैल्यू देखो कितनी है 1.5 तो माइनस 1.5 ये 1.5 पावर x एंड अपॉन में x फैक्टोरियल। अब फर्स्ट में दिया है नो कार इज हायर्ड, नो कार इज हायर्ड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 आएगा e टू द पावर माइनस 1.5 के पावर में 0 और नीचे 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है ये है 0.2231। 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है और पावर 0 है तो भी 1 ही होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 ये आ गया। देन सेकंड में पूछा है सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड, सम डिमांड
इज रिफ्यूज्ड, बताओ तो क्या हो सकता है? लेस देन इक्वल टू 1। टोटल कार कितने हैं? 2। दो से ज्यादा मांगे तभी ज्यादा रिफ्यूज होगा ना। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, बट ग्रेटर देन 2 के लिए हम लिख नहीं सकते, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन है तो अब लेस देन इक्वल टू 2 होगा इतना। 1 माइनस करते ना हम जब उसको उल्टा लिखना है तब, और ग्रेटर देन है तो इसका लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। अब 1 माइनस लेस देन में कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। 1 माइनस 0 के लिए कितना आएगा, कितना ही आएगा, 0.2231, ठीक है। मतलब e टू द पावर -4 ही है, -1.5 ही है, ठीक है। इतना ही लिख लेते हैं, प्लस इसका e टू द पावर -1.5 m to the power 1 तो 1.5 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -1.5 1.5 के पावर में 2 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 1 माइनस यहाँ से सभी से e टू द पावर -1.5 कॉमन बचेगा 1 प्लस यहाँ 1.5 यहाँ 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25 डिवाइड बाय क्या होगा 2 से डिवाइड करो तो इसे 1.5 कितना आएगा, एडिशन कर दो अभी इसका, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 0.2231 और इन दोनों का एडिशन कितना होगा 3.625। इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3.625 मल्टीप्लाई बाय 31। बाप रे बहुत लंबा जाएगा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर रही तो बरोबर है 1 2 3 4 0.8087375 आएगा। अब इसको माइनस minus करो, 1 में से माइनस करो, मैंने में से 8 माइनस कर तो कर 5 2 1.2 6 2 1 9 9 1 आ तो गया 0.192625 तो 26 तक ही लेके छोड़ सकते हैं, या तो फिर इधर 3 कर दो 4 डिजिट तक। वो हाँ 1 में ही डबल है। 2 ही थे ना इसमें, 1 क्या निकालो इसका, क्या 1911 तिथं किती आहे किसमें, मागे 1911 यहाँ पर, हाँ किधर दिया तुझे दिखा बन किधर नहीं इधर मेरे को पता। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन गलत है क्या, तो कर ले कैलकुलेटर है ना करो तो कैलकुलेशन। 0.18 करना तो ये पट्टा पट्टा 1 मल्टीप्लाई बाय 3.625 0.8087375 बराबर है। नहीं सही है अब 1 माइनस करो, उसमें से 1 माइनस कर दे माइनस 0.808 0.1 है वो 7375 कितना है, 1912625 करेक्ट है। क्या बेवकूफ लोग हैं। हो गया बेटा तो हाँ
इसको मैं इतने बोलूँगी इसको लगता है इतना बड़ा करता है हाँ मेरे घर को लगता है इतनी सारी ब्लैक बोर्ड में बोलते इतना पढ़ाई करता है मेरा बेटा। अच्छा वो कॉपी में टाइम टेबल पहला टाइम टेबल कैसे पांच पेपर है 5 पेपर है। ठीक है सही है उसको बताने की जरूरत भी नहीं, बिना पढ़े से होता है। इसमें बताओ तो m क्या होगा 6 क्वेश्चन में? क्या बोला है? डिफेक्ट ऑन पॉलीवुड शीट ऑकर्स एट रैंडम विथ एवरेज 1 डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट। कितना डिफेक्ट है? 1 डिफेक्ट। 1 डिफेक्ट। अब ये तुमको समझने में यहाँ से दिक्कत आएगी तो सीधा सीधा e के पावर में देखो क्या दिया है -1 ऑब्वियसली m की वैल्यू क्या होगी? -1 तो पढ़ने की अरे जरूरत वाह। नहीं अरे है। वाह। ठीक है? समझा? हाँ तो ये पढ़ा नहीं तुमने तब भी समझ जाओगे। अब इसके बाद यहाँ पर पावर में आएगा 1 और ये 1 टू द पावर x। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नो डिफेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? 7 को पढ़े। हो गया हो गया हो गया हो हाँ गया। हो गया ठीक है। नो डिफेक्ट मतलब x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। जीरो तो e टू द पावर -1 1 टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। e टू द पावर -1 की वैल्यू देखो कितनी है? 0.3678 हो गई ये आंसर। हाँ 1 का पावर सेकंड में बोला है एटलीस्ट 1 डिफेक्ट। एटलीस्ट 1 डिफेक्ट बोला है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है? अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है माइनस तो सीधा सीधा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1 कर लेंगे और लेस देन 1 में कौन आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है? लेस देन 1 में x इज इक्वल्स टू कौन आएगा? 0। ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसकी 0.3678। 3.622 0.622 6.0 नहीं एवढं सांगताय ठीक है? अब इसके बाद 7 नेक्स्ट है सेकंड एटलीस्ट 1 डिफेक्ट के दोनों हो गए ना? हो गया फिर खत्म। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आने अब इसमें वही बताओ तो क्वेश्चन इसमें नंबर दुख 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है देखो? e टू द पावर -5 दिया है। कितना दिया है? 0.0067। तो m की वैल्यू क्या होगी? 5 ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x फार्मूला लिख लो e टू द पावर -m m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ध्यान में कैसे रखोगे देखो e टू द पावर -m है फिर m के पावर में x है X है। फिर वही x कहाँ है? फैक्टोरियल ठीक है? ऐसा x इज इक्वल्स टू x पर अगर e टू द पावर याद करके भी क्या करेंगे तो पाले की नहीं वैसे क्या वो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है एग्जैक्टली नवी 5 rats एग्जैक्टली 5 rats मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -5 5 टू द पावर 5 और अपॉन 5 का फैक्टोरियल। e टू द पावर फाइव का वैल्यू किया 0.0067 वैल्यू पुट अप करने वाला से 5 टू द पावर 5 है। ठीक है? तो 5 अलग करो और 5 टू द पावर 4 करो और अपॉन में आ जाएगा 5 मैम into 4। 0067 हाँ है उसमें 0. ही चाहिए। तो 0.067 दे सकता ना, अबे नहीं। 0.0067 बोल इसमें दे करेक्शन किया जीरो है। जीरो एक ही दिला सकता ना ह्या बुक 0.067 मध्ये केलेलं आहे। 0067 पॉइंट लिखी देखा एक 5 केला है कैंसिल हो जाएगा। हाँ। ठीक है? और 4 3 12 4 3 is 24 12 2 is 24 लेकिन डिवाइड करेंगे तो बड़ा आएगा ना? क्या कर सकते हो? सॉल्व ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 0.0067 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मतलब 25 25 का 625 है ना? अपॉन 4 3 is 12 12 2 is 24। तो अब 625 मल्टीप्लाई बाय 67 करेंगे। 625 क्या कर रहा है विलास हो गया उधर सॉल्व ही बहुत फास्ट नहीं लगा
418 और कैलकुलेटर भी लेटा है मैम से। अबे तो मैंने लेट चालू किया था। ठीक है 1 2 डिवाइड 3 बाय 4 24 अपॉन 24 से डिवाइड करते 4.175 4.1875 जीरो से जीरो आएगा पहले हाँ 4.18 पॉइंट टू दो जा नंबर लेंगे ना नहीं 1 से ही आएगा वही तो 24 7 sound 20 1 0.1744 हम्म 0.1744 बता आप पहले 4 का आ गया तो उधर नहीं और ज्यादा आएगा ना 4 5 आ गया करना था नहीं हो सकता तू नहीं इतना पढ़ता और 0.1 0.174 नहीं अब इसके बाद नेक्स्ट है नहीं सेकंड में मोर देन 5 बोला है मोर देन माइनस करना 5 दैट्स ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 तो इसके लिए करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 करना पड़ेगा तो 1 माइनस लेस देन 5 में आएगा x इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 2 3 plus probability of x is equals to 3 3 plus probability of x is equals to 4 plus probability of x is equals to 5 बाप रे 1 माइनस अब 0 के लिए क्या आएगा इसकी वैल्यू नहीं लिखना है अभी क्योंकि कॉमन निकालना है हमको e to the power minus 5 5 to the power 0 upon 0 factorial वन ही आएगा plus e to the power minus 5 5 to the power 1 upon 1 factorial e to the power minus 5 5 का square divide by 2 factorial e to the power minus 5 5 का cube divide by 3 का 3 factorial e to the power minus 4 minus 5 5 का 4 4 factorial plus e to the power minus 5 5 to the power 3125 5 factorial ठीक है अब इन सब से क्या कॉमन निकाल सकते हैं देखो e to the power minus 1 e to the power minus 5 कौन 1 माइनस e to the power minus 5 कॉमन आ जाएगा बचेगा कितना यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 25 यहाँ 1 2 कैंसिल होगा ना एक टू कैन 2 जा, कर लेते हैं नहीं 5 5 is 25 25 by 2 करना पड़ेगा 125 upon 3 इसका 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 upon 3 3 into 2 6 बस थोड़ा कैलकुलेशन था 5 625 पावर 4 625 625 हो गया और फिर यहाँ पर 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है 3.25 इसका 3.25 मल्टीप्लाई किया हाँ मल्टीप्लाई किया ना सीधा सीधा एक काम करते हैं ना 5 into 5 to the power 4 कर देते हैं वो और 3.25 ना, आएगा, आएगा आंसर। 3 into 2 into 1 एक 5 यहाँ से कैंसिल 625 into 4 into 3 अब कैलकुलेशन 1 minus e to the power minus 5 1 plus 5 वो कितना हो जाएगा 6 कौन सा कौन सा वन ये यहाँ One से e to the formula power नहीं है। minus Formula 5 नहीं है। क्या है इसका अरे मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा था हो गया चलो देखो ये 6 प्लस 25 को डिवाइड कर दो इससे 12.5 6 से डिवाइड करो तो कितना होगा 6 करना दे काय करना काय लेगा 6 ना 125 20.81 हां तो 20.83 इतने को बोला बरोबर 8.23 7.3 यहाँ से बनेगा और 625 सब में तो वहाँ ना पे कैलकुलेशन अरे करत तरी हा बसून तर नाही माहित ना 24 इधर ही तो डिवाइड सांग ना सोना 625 into 24 Upon 24. सांग ना तो ना जात 625 upon 24 हे करू भी शकतो त्यात मोटिवेशन करा सच्ची करा I'm 6 जा 142 तुझा ना काय
आपको ठीक नहीं चला मैं स्नैप कर दूंगा। कौन? इसका भी वही आएगा ना सेम, हाँ तो 26.04 और नहीं करेंगे फिर। प्लस करना पड़ेगा सभी को भी। e to the power -5 है 0.0067 into 6 और 12 18 हो जाएगा। 18.5 20.83 और 26.041 हाँ सही जा रहा है बात तो। अब मल्टीप्लाई करना है 91412 मल्टीप्लाई बाय 67 91412 एक एक्स्ट्रा आंसर शीट, उनको मालूम है कि एक्स्ट्रा आंसर शीट देनी पड़ेगी सिर्फ वर्क के लिए मैथ्स में से। आखिर के तीन आईडी नहीं करेंगे। आखिर के तीन को इसी में भर जाएंगे सब वर्क करते करते। पापा ने इसका इसमें ज़्यादा रहेंगे कम से। अभी एक ही क्वेश्चन रहेगा ना उसमें इजी आता है। 0.3875 something 3875 बाप रे 0 पॉइंट किया तो मैंने सही आंसर कितना है? सातवें का पहला यहाँ पे 0.17 हाँ 454 है और सातवें का दूसरा 0.3840। हाँ वो आप कैलकुलेटर से करते हो। हो गया ना? क्लियर है कि मैं देख ऑफ x जो है ये कैसा होना चाहिए 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 7। मतलब इसमें दोनों आएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। तो 5 के लिए क्या आएगा e टू द पावर -5 5 टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -5 5 टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -5 5 टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन ये नहीं बोला। मैथ्स में यूज करना पड़ता है। e टू द पावर एक काम करते कॉमन में हम निकाल लेते e टू द पावर -5 और साथ में 5 टू द पावर 5 आ जाएगा। नीचे का भी कॉमन निकालो फैक्टोरियल। नहीं उसमें आ सकता है वैसे निकालना है क्या? हाँ 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 निकाल लो। 5 फैक्टोरियल कॉमन। हाँ तो एक काम करना पहले करना तो पड़ेगा ना यहाँ पर हमें 1/5 फैक्टोरियल लिख दो हाँ। प्लस 5 टू द पावर 5 निकल गया एक 5 बचेगा 6 तो 6 into 5 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर ये 5 टू द पावर अब क्या बचेगा 2 बचेगा 5 निकल गया तो 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है तो ये e टू द पावर -5 5 टू द पावर 5 अपॉन क्या निकल गया यहाँ से 5 फैक्टोरियल बचेगा कितना 1 प्लस 5/6 5 का स्क्वायर 25 और ये 7 6 42। ठीक है अब 5 फैक्टोरियल का देखो 5 फैक्टोरियल का कितना होगा इसका 0 e टू द पावर -5 5 into 5 टू द पावर 4 कर देते हैं और यहाँ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और इधर 1 प्लस डिवाइड करो इसको 0.83233 सामने आलं असेल तर लपवून लावून ठेवते। हिडन टॅलेंट शो इकडे मला
0.595। एक 5 यहाँ से ऊपर नीचे से कैंसिल, इसका कितना आ जाएगा 0. बाद में लिखते हैं e to the power -5, इसका 625, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और इन सभी का एडिशन करोगे तो कितना होगा 2.428। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, करेक्ट है नहीं है? आप ये तो करेक्ट क्यों? तो अभी ये 2.428 मल्टीप्लाई बाय 625 करेंगे, 5 is 40, हाँ ये तो फ्रॉड है। वन 1517500, कुछ नहीं 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो ये हटा देते हैं, 1822500। अब 124, इसकी वैल्यू है 0.0067 इंटू 1517.5 और डिवाइड में कितना करना है 20। हाँ बना दिया तो और अगर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन हेलो करो ना कुछ तो करी रही 0 ये अल्फाबेट के तब से देख ही रहे हैं। 1 5 ये अल्फाबेट के तब से मेरा पेन तो नीचे लेके चलेगा सर। हाँ भूल गया गाइस ले लो। दिन में निकल क्या 1517.6 थोड़ा भी बाप रे बहुत ज्यादा आ रही है। मोबाइल से नहीं करना आदित्य है, भाई। हाथ से करना है। तो हाथ से तो किया जानते अभी तो वो पॉज कर मैसेज दे कर। लंबा चलेंगे ना फिर आखिरी